एक जनाब मेरे पास आए, कहा कि निकाह आपको पढ़ाना है। थे मेरे बचपन से करीबी, गुलशन रजा में मैं बचपन से तबलीग, जब स्कूल पढ़ता था जब से तबलीग, बल्कि ऊपर कुर्ता और नीचे पैंट पहनकर जब मैं स्कूल जाता था तब से तकरीब गुलशन रजा। और वहां के लोग अक्सर मेरे साथ ऐसे हैं जैसे फैमिली मेंबर, बल्कि कभी ऐसा भी होता था कि वो मस्जिद खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी मेरी थी। नहीं बनी थी, बस्ती भी कम थी वहां, हीरा पन्ना कॉलोनी शायद अभी तामीरी मराहिल पर थी उस वक्त की बात। लोगों से ताल्लुक बड़े अच्छे थे। अब मेरी आदत है, मैं जहां जाता हूं कोशिश करता हूं कि अल्लाह के बंदों से ताल्लुक अच्छे रखें। एक साहब थे हजरत हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह, जानते हैं आप हकीम गुलाम रसूल कादरी? आप कब्रिस्तान में, आशिना कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, पहला मजार जो बड़ा आपको नजर आता है, बड़े बुजुर्ग थे। हजरत जियाउद्दीन कुतुब मदीना के खलीफा थे वो हमारे शहर में। कुतुब मदीना खलीफा हैं आला हजरत के और हुजूर अशरफी मियां के, ये दोनों के खलीफा हैं। और कुतुब मदीना के खलीफा थे सूफी ये हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह। उनके बड़े करीबी मुरीद थे, उनसे हमारी बड़े ताल्लुकात थे। बड़े ताल्लुकात मतलब ये कि मैं गुलशन रजा में एहतिकाफ करूं तो वो बड़ी खिदमत करते थे, बहुत बेतकल्लुफी थी। वहां वालों से अक्सर है भी, अब भी वो मेरे पास आके सैयद साहब आपको निकाह पढ़ाना, क्योंकि जो लोग जान पहचान के होते तो वो कहते हैं निकाह पढ़ाना। मैंने कहा ठीक, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं कहा यार अच्छे ठीक ठाक सुन्नी आदमी है, बड़े मजबूत सुन्नी। तो थोड़ा सा उन्होंने फिर जो है ना वो कुछ रुस्तमी बगाड़नी चाहिए। कहा कि माशाअल्लाह आपको तो झंडा गाड़ना है चल के। तो कौन सा झंडा गाड़ना? बोले कि उधर से ला रहा हूं लड़की और अपने ला करके अपने बना लेंगे। मैंने कहा मेरी तारीख खाली ना। फिर इंतकाल तक वो मुझसे नाराज रहे, मैंने कोई परवाह नहीं। मरे दम तक वो मुझसे नाराज, मैंने कोई परवाह नहीं। मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे मेरे लिए काफी है, मेरे रसूल। अब मैं कहता हूं एक ही फिक्र में जियो, अल्लाह रसूल राजी। मना कर दिया नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हमें जन्नत किसी मालदार से नहीं लेना, हमें जन्नत अल्लाह रसूल से लेना। और आपसे भी कहता हूं, अगर हुजूर की मोहब्बत है, बहन का, बेटी का, घर का, किसी फर्द का रिश्ता का, जो हुआ सो हुआ, जिसने जो किया वो भरेगा। लेकिन आप रिश्ता करते वक्त देखें हुजूर का वफादार है या हुजूर का गद्दार है, इसका ख्याल करना। और जरूर लोगों को ये बातें कड़वी लगती है, लगा करें, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, देखो मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, चाहे किसी टाइटल से जीता हो, बेटी को जिंदगी भर बिठा लेना कभी रिश्ता नहीं करना। बेटे को किसी फकीर की बेटी से निकाह करवा देना, लेकिन किसी नबी के गुस्ताख से, उस घराने से नहीं। फिर लोग शोशे गोशे निकालते, नहीं ना सैयद साहब वो उसका बाप ऐसा है ना, वो लड़की नहीं है ऐसी, वो उसने गुस्ताखी नहीं की। ठीक है, उसको ले आएगा, जब बच्चा पैदा होगा तो तेरा पोता गुस्ताख रसूल को नाना कहेगा कि नहीं कहेगा? नबी के गद्दार को मामू कहेगा कि नहीं कहेगा? वो मरेगा तो नाना को कि जनाजे में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके ईमान का तो सोच। अपनी नस्ल कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी नस्लों को गाने सुनने से बचाओ। जहां गानों से बचाते हो अपनी नस्लों को, नबी के गुस्ताखों से भी बचाओ ना। बल्कि ये बात कह दूं, माज़अल्लाह को इसका मफ़हूम मुखालिफ मुराद न ले, अगर कोई गाना सुन रहा है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, शीशा पिघला कर डाला जाएगा, लेकिन उसकी माफी की उम्मीद है, उस गुनाह की माफी की उम्मीद है। लेकिन ये जो गुस्ताख रसूल के साथ सांसबाज रिश्तेदारियां और उनका जनाजा और उनका निकाह है, तो इसकी माफी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये रास्ते कुफ्र तक ले जाते हैं। और एक बात आपको बताऊं, लोग हमें यह भी मशवरा देते, अरे मौलाना जब हुजूर ने माफ कर दिया अपने दुश्मनों को, आप अभी तक क्या लेकर बैठे हो? आप तो मसला समझे ही नहीं जनाब। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी ने तौहीन की, बेअदबी की, हुजूर पे पत्थर बरसाए, हुजूर ने माफ कर दिया, तो चूंकि वो हुजूर का हक था,
भाई किसी ने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, हुजूर माफ कर दे, हुजूर के हाथ में हक है। लेकिन कोई हुजूर को गाली दे, अब मैं उसको माफ करूं? हुजूर का हक मैं कैसे माफ कर सकता हूं, जबकि अल्लाह का फरमान है। मैं तो अल्लाह का बंदा, हुजूर का गुलाम हूं। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का, कि अगर किसी ने किसी बंदे को अजियत पहुंचाई तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हुजूर का हक हम माफ करने चले, ये नहीं हो सकता। इसलिए नमाज रोजे के साथ इस पर नजर रखो। मैं तकरीबन 4, 6, 8, 10 हफ्ते के बाद, महीने 2 महीने के बाद इसको मैं आपके सामने दोहराता हूं कि ये मत समझना कि सिर्फ नमाज रोजे से जन्नत मिल जाएगी। याद रखना, जब तक के नबी के दुश्मनों से, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का कौल है, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, मोहब्बत नफरत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के लिए इसका ख्याल करना, वरना फिर आप जाने आपका, हम तो अपनी मर्जी, अब तो जिम्मेदारी पूरी कर चले।